नमस्ते, हरिओम। आज का जो सेशन है वो है इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के बारे में आपको जानकारी। क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि ये जो कोर्स है इसके अंदर काफी स्टूडेंट है, वो भी सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट है जो अंतर महाविद्यालयन स्पर्धा के दरमियान अलग अलग गेम्स की स्पर्धा होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको योगा में काफी इंटरेस्ट होता है, पर उनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है कि योगा की कंपटीशन होती है या नहीं होती है। परंतु 1977 से योगा की विभिन्न एसोसिएशन के अंतर्गत स्पर्धाएं होती है, उनके अपने अपने सिलेबस होते हैं। तो अंतर महाविद्यालयन स्पर्धा भी काफी पुरानी चल रही है, परंतु एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि काफी विवादक और रह चुकी है योगा की स्पर्धाएं। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई बात को इसके नॉर्म्स नहीं बन सकते। जिस प्रकार विभिन्न खेलों के अंदर एक स्किल होती है, उसी प्रकार योगा के अंदर हर कोई व्यक्ति आसन करता है, पर उसका मेजरमेंट हम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो जो फोटोग्राफ्स के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके बेस पे ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की वैल्यूएशन होता है कंपटीशन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के अंतर्गत कौन हिस्सा ले सकता है। तो 18 से 25 साल का जो स्टूडेंट एज ग्रुप होता है वो अंतर महाविद्यालयन स्पर्धाएं खेल सकता है, जिसके अंतर्गत योग स्पर्धा भी होती है। इस योगा स्पर्धा के अंतर्गत 4 ग्रुप होते हैं। उसके 2 पार्ट आते हैं। एक होता है कंपल्सरी योगिक एक्सरसाइज मेंस एंड वुमेन्स के लिए, जिनके गर्ल्स के लिए अलग होता है, मैं और बॉयज के लिए अलग होता है। और ये कंपल्सरी आसन्स के अंतर्गत 4 आसन महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो है पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, पूर्ण धनुरासन और कर्णपीड़ासन। इसके हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर इसके फोटोग्राफ्स और इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये जो सिलेबस है पूरे ऑल इंडिया में स्टैंडर्ड है, और इसकी आज संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय पूरे भारत के अंतर्गत टॉप 7 में बॉयज की टीम और टॉप 10 में गर्ल्स की टीम होती है। मैं पिछले 5 साल से इस विश्वविद्यालय संघ का प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक रह चुका हूं। तो इसके दौरान काफी हमारे यहाँ के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे प्रकार के इसका प्रदर्शन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो विश्वविद्यालय संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की जो योगा की टीम होती है वो ऑल इंडिया में पहले 7 में बॉयज की और पहले 10 में गर्ल्स की होती है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है सूर्य नमस्कार, यानी कंपल्सरी आसन होने के पश्चात सूर्य नमस्कार जो 12 काउंट में होता है, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स इनके लिए सेम होता है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है जो है शुद्धि क्रिया। तो सबसे पहले गर्ल्स के लिए जो शुद्धि क्रियाएं होती है, जिसमें जल नेति और सूत्र नेति, जिसे हम रबर नेति भी कहते हैं, तथा शीत कर्म कपाल भारती, जल कपाल भारती बोलते हैं उसे। तो ये कंपल्सरी होती है। तो ये सभी को इस जल कपाल भारती करने के पश्चात रबर नेति या जल नेति, ये 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें हम गर्ल्स के में होते हैं। उसी प्रकार षटकर में बॉयज के लिए जब जल कपाल भारती और वस्त्र धोती और नवली,
ये दो है, इधर वस्त्रहोती करो या नवली करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कंपल्सरी आसन, उसके पश्चात है सूर्य नमस्कार, तीसरा पार्ट आता है, पार्ट सी होता है जो षटकर्म होता है, जो कंपल्सरी होता है। सूर्य नमस्कार कंपल्सरी है, उसी प्रकार कंपल्सरी आसना भी कंपल्सरी है। तो जो लास्ट पार्ट है, जो ऑप्शनल में कहा जाता है, जिसमें 3 आसन चुनने पड़ते हैं बॉयज सेक्शन में और वुमेन सेक्शन में। जो खिलाड़ी है, बॉयज सेक्शन का खिलाड़ी होता है तो उसे इनमें से 8 में से 3 आसन करना होता है, और गर्ल्स सेक्शन में जो होते हैं उनको भी जो खिलाड़ी होता है उनको भी ये 8 आसन में से 3 आसन चुनने पड़ते हैं। तो ये ऑप्शनल आसन जो है मयूरासन है, पद्म बकासन, कुटासन, हनुमान आसन, पूर्ण चक्रासन, सर्वांगासन, टिप्रीवासन, रुचिकासन, पूर्ण शल्भासन। ये जो 8 आसन है, इन 8 आसन में से बॉयज चुनते हैं। तो इन 8 आसन के फोटोग्राफ और उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में कल के सेशन में हम देंगे। उसी प्रकार गर्ल्स सेक्शन के अंदर, वुमेन सेक्शन के अंतर्गत वातायनासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण मच्छिंद्रासन, एकपाद शीर्षासन, शिरासन, अर्धबद्ध पश्चिमोत्तानासन, विभक्त पश्चिमोत्तानासन, नटराजासन, एकपाद राजकपोतासन। ये सभी आसन में से कोई भी 3 आसन चुनने होते हैं। तो और इसके लिए जो जजेस होते हैं वो मैक्सिमम 5 जजेस कंपलसरी होते हैं, तथा मेन स्कोरर तथा 1 टाइम ऑपरेटर होता है। ये 5 जजेस का जो स्कोरिंग होता है वो 10 में से हर एक्टिविटी को दिया जाता है। सपोज हम सूर्य नमस्कार करते तो हर एक स्टूडेंट का 10 मार्क सूर्य नमस्कार को दिए जाते हैं। 10 मार्क्स देके 5 जजेस अपने अपने डिस्प्ले करते हैं, और उनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर हम डिलीट कर देते हैं। तो जो 3 जो बचे हुए स्कोर होते हैं उसका हम काउंट करते हैं, उसकी टोटल की जाती है। इसी प्रकार हर सेक्शन में हर एक्टिविटी 10-10 मार्क की होती है, और ये जो एक्टिविटी हम करते हैं इसका ऑब्जर्वेशन जजेस करते हैं। जजेस काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिसके बेस पे हम स्कोरिंग की जाती है। तथा आज अमरावती तथा महाराष्ट्र में बृहन महाराष्ट्र योग परिषद ये 1917 से योग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है। ये ऑर्गेनाइजिंग ये संस्था के ऑनरेबल सेक्रेटरी है डॉक्टर अरुण खोडस्कर सर। इनने 1917 से कंटिन्यू कंपटीशन तथा उसके साथ प्रचार, कंपटीशन का प्रचार और प्रसार किया गया है। आज भारत के अंतर्गत काफी योग स्पर्धाएं होती है, जो नेशनल इंटरनेशनल पर भी हो रही है। तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार विभिन्न खेलों में स्पर्धाएं होती है, उसी प्रकार योग क्षेत्र में भी स्पर्धाएं होती है। परंतु योगा इज नॉट अ कंपटीशन पार्ट। परंतु हम इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि यदि एक योग अभ्यासक अपना प्रयत्न अच्छे आसनों की तरफ अच्छे कर सकता है, तो क्यों नहीं हम इस स्पर्धा के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ध्यान रहे कि आसन करते समय किसी के गाइडेंस के अंदर करना है, शुद्धि क्रिया करते समय भी किसी के गाइडेंस के अंदर करना है, तथा प्राणायाम महत्वपूर्ण बात है जिसमें किसी के गाइडेंस की तरफ ही ये अभ्यास करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज के सेशन के लिए रुकता हूँ, और ये अगले सेशन जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर ये सभी आसनों का आपको स्पेशली वीडियो और देखने मिलेगा, विद सूर्य नमस्कार भी